नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम एक्स-रे। आज एक्स-रे में हेडलाइन नहीं, आज एक्स-रे में मैं ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था। बहुत सारे एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ट्वीट देखे। सोचा इन ट्वीट को एक्स-रे से देखूं, क्योंकि कल ही बिहार के विधानसभा चुनाव के सेकंड फेज़ के और सेकंड और अंतिम फेज़ के प्रचार का आखिरी दिन था, जो 5 बजे शोरगुल थम गया। पहले फेज़ ने 65% मतदान करके बदलाव की तरफ इंडिकेशन दे दिया। सेकंड फेज़ में पता नहीं प्रधानमंत्री आखिरी दिन नेपथ्य में चले गए। हालाँकि महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन उसके बाद जो ट्वीट देखे मैंने, उन ट्वीट बहुत कुछ बोलते हैं और जब एक्सेल से देखते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें सामने आती हुई दिखाई देती हैं। अब जो पहला ट्वीट है, वो आप देख लीजिएगा कि अखिलेश प्रताप सिंह है, जो पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस बिहार के। एक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया गया। अब से कुछ घंटों बाद बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान का प्रचार खत्म होने वाला है। हमें उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जाते जाते ये घोषणा कर देंगे कि नीतीश कुमार जी ही एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। मुझे जानकारी है कि नीतीश कुमार जी के साथ कुछ डॉक्टरों को लगाया गया है। मुझे अंदेशा है कि परिणाम आने के बाद नीतीश जी की मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी नीतीश जी के स्वास्थ्य बुलेटिन को जारी करने की बात कही है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या बोले हैं अखिलेश प्रसाद सिंह? सुन लीजिए। तो अब से 2-2.5 घंटे बाद दूसरे चरण के मतदान का भी शोर समाप्त होने वाला है, प्रचार समाप्त होने वाला है। कुछ बातें जो हम लोगों के मन में और खास करके बिहार के लोगों के मन में थी कि प्रधानमंत्री जी जाते जाते कम से कम इतना तो घोषणा कर देंगे कि 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे अगर उनकी सरकार आएगी तो। लेकिन प्रधानमंत्री जी बनारस चले गए और उन्होंने इस तरह का कोई घोषणा नहीं किया। न तो गृह मंत्री ने इस तरह का कोई घोषणा किया, और जब यहां उनका रोड शो चल रहा था तो उस समय उनके साथ मंत्री के रूप में काम कर रहे जनता दल कोटे से ललन सिंह जी उस मार्च में शामिल हुए जरूर, लेकिन नीतीश जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। नीतीश जी के साथ मुझे जैसा मालूम है कि 2-3 डॉक्टर्स को लगाया गया है, और मुझे अंदेशा है कि जब परिणाम आएंगे तो ये लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। मैं पहले भी आपके माध्यम से अनुरोध किया था कि उनका स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करना चाहिए, जो आज तक हुआ नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने की, वो सृजन घोटाले लेके की। उन्होंने एक फोटोग्राफ दिखाते हुए कहा कि सृजन घोटाले के जो आरोपी है, उसके सामने मोदी जी तो हाथ जोड़ते हैं। लेकिन कोई यदि मोदी जी को बेरोजगारी पे सवाल पूछता है, युवक जैन जी, तो उसके हाथ पैर तोड़े दिए जाते हैं। ये भी वीडियो सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर देखा हूं कि सृजन घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं।
ये आप भी देख सकते हैं। दोनों हाथ में सीधा। मेरा चेहरा आना जरूरी है, मैं कोई घोटाले में नहीं हूं। इधर देख लीजिए। आप दिखाइए। तो एक तरफ सृजन घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं, भागलपुर की ये तस्वीर है, और छात्र अगर नौकरी मांगे, रोजगार मांगे, तो उनका हाथ पांव पुलिस के द्वारा तोड़ा जाता है। ये भी तस्वीर आपके सामने है, प्रणव झा जी आपको दिखा रहे हैं। यही है मोदी और नीतीश जी का मॉडल, जो अब तक पिछले 20 साल के शासन में और 11 साल के डबल इंजन की सरकार में यहां हुआ है। इसके बाद क्योंकि उन्होंने पहले बाइट में आपने सुना होगा, पहले क्लिप में, कि मोदी जी के रोड शो पे लल्लन सिंह साथ में खड़े थे, जो मंत्री थे, मंत्री है जेडीयू कोटे में, लेकिन नीतीश जी रोड शो पे नहीं थे। कहीं ना कहीं नीतीश जी को डंप करने की बात हो रही है। लल्लन सिंह को लेकर जनता दल यूनाइटेड में भी कई तरह की बातें होती है। क्या वो पूर्ण रूप से भाजपाई हो गए हैं, या मंत्री पद ने उन्हें पूर्ण रूप से भाजपा पे निर्भर कर दिया है, या बिगड़ती हुई सेहत नीतीश कुमार की ये इंडिकेट कर रही है कि अब नीतीश के जो सगे थे, उनको नीतीश में भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए भविष्य दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह ने बगैर नाम लिए शायद लल्लन सिंह पर ही कटाक्ष किया है। कैसे मंत्री बने लल्लन सिंह जी? उन्होंने कहा कि लालू यादव के परिवार पे तो आरोप लगते हैं, जमीन घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, कहीं मंत्री पद के बदले फ्लैट तो नहीं हुआ है कोई खेल? आप खुद सुन लीजिए। अभी लोकसभा चुनाव के पहले आप ही के एक सहयोगी पत्रकार मित्र ने प्रकाशित किया कि नीतीश जी के बेटे को एक घर दिया गया भारत की सरकार में शामिल जनता दल यू कोटे के एक मंत्री जी के द्वारा, और वो करोड़ों का आवास है बोरिंग रोड के इलाके में। तो एक तरफ जो लोग आरोप लगाते हैं कि जॉब के बदले नौकरी, जमीन, तो दूसरी तरफ ये क्या है कि उनको आवास दिया गया और बदले में वो कहीं जनता दल यू के कोटे से मंत्री तो नहीं है। ये बात भी मैं साफ तौर पर कहना। और फिर एक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ही पवन खेड़ा, कांग्रेस के बड़े नेता, मीडिया डिपार्टमेंट के प्रमुख, उनने क्या कहा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कट्टा कनपटी जैसे शब्द शोभा देते हैं? वही वे बिहार को बदनाम करते हैं कि यहां कट्टे का फैशन है। बिहार में कई मंत्रियों ने घर खाली करने की तैयारी शुरू कर दी है और फाइलें भी गायब हो रही है। हाल फिलहाल अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ जाइएगा भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए जा रहे हैं। हर दिन हम वोट चोरी पर सवाल उठा रहे हैं। यह वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में मिल रही है और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन बिहार वोट चोरी नहीं होने देगा। एयरपोर्ट पे पत्रकारों ने घेरा, क्या कहा पवन खेड़ा ने? आप सुन लीजिए। मानसिकता इस देश के कभी किसी प्रधानमंत्री में कभी ना हुई ना होगी। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरह के शब्द, कट्टा, कनपट्टी, और बिहार को आकर बदनाम करते हैं। यहाँ कट्टों का फैशन है। माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए, और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कि कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है।
जरा देखिएगा आज, ये अच्छी खबर है। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। सवाल हमारे वाजिब है, रोज उठा रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। लेकिन बिहार और बिहार का सजग मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। ये है बिहार। क्या मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी? और अक्सर हमने देखा कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो आग लगती है। मध्य प्रदेश में तो कई बार ऐसा हुआ है। जब आग लगती है तो डॉक्यूमेंट जलते हैं। वो तमाम फाइलें जिसे आप नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी फाइलें लेके जाएंगे तो कहां जाएंगे, कहां छुपाएंगे, इसलिए जला दो। यदि आग लग गई तो क्या हम ये समझे कि ये सुशासन बाबू के कुकर्मों का शव जल रहा है? ये आशंका घोषित ये उन्होंने जताई। बंगले खाली होना, फाइलें नष्ट होना, ये सब भागा-दौड़ी जो है, ये इंडिकेशन देते हैं कि जो 65% का मतदान हुआ, ये 65% का मतदान प्रधानमंत्री भले ही खींचतान के ये बोल दे कि 65% का झटका लगा विपक्ष को। विपक्ष को झटका लगा होता तो वो सुन न पड़े होते। महागठबंधन को झटका लगा होता तो आज पूरी ताकत के साथ लाखों की भीड़ में आखिरी दिन का समापन नहीं करते होते प्रचार का। झटका कहीं और तो नहीं लगा कि जो प्रधानमंत्री स्वयं ही बनारस चले गए। झटका कहीं और तो नहीं लगा जो सीसीटीवी रात को खराब हो रहे हैं अटैक और गाड़ियां जा रही है, आ रही है, वीवीपैट की पर्चियां मिल रही है। चुनाव आयोग तो हर जगह पे जवाब देता है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो रात को आवागमन और लोग दिखाई दे रहे हैं, ये हम मतगणना की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, किसको बता रहे हैं आप ज्ञानेश जी? सारा ज्ञान आप ही के पास है, ऐसा मत समझिए। बिहार की जनता भी समझदार है। चुनाव के मतदान गिनने की लिए 2 दिन रखे जाते हैं। इसीलिए 11 तारीख को मतदान के बाद 14 तारीख को वोटिंग है। 12 तारीख की सुबह से वोटिंग नहीं है। वो मतगणना नहीं है। 11 तारीख को वोटिंग खत्म हो जाएगा। 12 और 13 ये 2 दिन हैं आपको तैयारी करने के। लेकिन 6 तारीख को हुए मतदान में 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की रात को सीसीटीवी बंद करके क्या तैयारी हो रही है? कौन सी गाड़ियां अंदर बाहर हो रही है? ये बिहार है। जब जब संविधान पे कठोराघात हुआ है, जब जब प्रजातंत्र पे, लोकतंत्र पे कुठाराघात हुआ है, बिहार ने ही आवाज उठाई है। इसीलिए आपके ये सीसीटीवी बंद होना, वीवीपैट की चिट्ठियां मिलना, रात को गाड़ियां जाना, आपके अधिकारी स्ट्रांग रूम के साथ रात को खेलना, ये सारी बातें बाहर इसलिए आई, पब्लिक इसलिए हुई, क्योंकि सबके सामने ये बातें हैं। कुल मिलाकर स्थिति इतनी खराब हुई है कि अब बाकी लोग भी अपनी-अपनी तैयारी में लग गए। सेकंड फेज का मतदान कैसा होगा? लेकिन पहले फेज में जो मतदान हुआ उस स्ट्रांग रूम पे अभी भी नजर बनी हुई है सबकी। क्योंकि यदि 11 तारीख के मतदान में सब व्यस्त हो गए तो इधर खेल हो जाएगा। इस बार विपक्ष बिल्कुल सजग बैठा हुआ है, क्योंकि वो एक अमिताभ बच्चन के पिक्चर में डायलॉग है, बाबूराव टोपी संभाल हवा तेज है। तो पूरा विपक्ष लगा हुआ है, स्ट्रांग रूम संभाल, गड़बड़ करने वाले बड़े तेज हैं। कुल मिला के ये जब सारे एक्स प्लेटफॉर्म के ट्वीट हमने देखे एक्स-रे में, उससे एक बात को इंडिकेशन तो है, बिहार बदलाव के लिए जा रहा है। देखिए मतगणना के बाद क्या निर्णय आते हैं, हमको तो डर ये भी है कि हारे हुए आदमी को भी यदि सर्टिफिकेट दिया जाए, तो आप 5 साल, 6 साल कोर्ट में ही लड़ सकते हैं। हमारे यहाँ प्रोसेस ही ऐसा है, क्या करें?
हारे हुए भी लोग विधायक बन के घूमते हैं, ये भी हमने देखा। कुल मिलाकर एक्स-रे में आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।